हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने मित्र रमेश की बहन रानी और उसकी साली सोनी की आप बीती आप लोग को बताने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले रमेश ने मुझे बताया कि उसकी बहन की मौत हो गई थी। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिन पहले रमेश उसकी बहन रानी और साली सोनी के साथ कहीं घूमने गया था। रमेश की बहन और उसकी साली दोनों बहुत अच्छी दोस्ती थी। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन रानी की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफी ठंड लग रही थी। उसका घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद उसे एक होटल दिखाई दी तो रमेश ने होटल में रुकने का फैसला किया ताकि उसकी बहन को आराम मिल सके। उस होटल के काउंटर पर जब रमेश ने रूम के लिए पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सभी रूम फुल है, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली था, रूम नंबर 13। उसने उस समय अंधविश्वास वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम भी नहीं होता है। लेकिन यह होटल कई साल पुरानी थी। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्होंने निगेटिव एनर्जी को महसूस किया। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों तक यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब रमेश अपनी बहन रानी के लिए काउंटर से पेन किलर लेने को गया। काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। रमेश ने सोचा सोनी और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी सोनी वॉशरूम से वापस आई। रमेश घबरा गया कि अगर सोनी वॉशरूम में थी तो रानी किससे बात कर रही थी। रमेश ने रानी को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। अब रानी और सोनी दोनों बेड पर सो गए और रमेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर रूम की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और जब वो अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और रानी मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो रमेश की नींद खुल गई और देखा कि रानी की मौत हो चुकी थी और सोनी बेहोश हो गई थी। रमेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। रानी तो मर चुकी थी, लेकिन सोनी को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही सोनी को होश आया तो उसके पीछे रानी की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वह गायब हो गई। सोनी काफी बुरी तरह डर गई। अब रमेश ने सोनी से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब वह पानी पीने उठी तो रात को देखा रानी फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। सोनी जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वह यह क्या कर रही है, तो उसने सोनी को जोर से धक्का दिया और सोनी का सर दीवार से टकरा गया और वह बेहोश हो गई और इसके अलावा उसे कुछ नहीं याद था। जैसे ही सोनी हॉस्पिटल से छूटी तो वह रमेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा। तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रमेश वाली घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वह प्रतिबंधित था और रात में वहां कोई नहीं रुकता है, लेकिन मैनेजर ने पैसे के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी है। अब सारी बात रमेश को समझ में आ गई। इस घटना के बाद रमेश काफी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका।